और अब देखते हैं कि आज की हिस्ट्री क्या कहती है। आज ही के दिन वर्ष 1941 में मशहूर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। लेखन की हर विधा में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी छाप छोड़ी और उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने रविंद्र संगीत की भी रचना की थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी और 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह भानु सिम्हा प्रकाशित किया। उन्होंने न सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की, बल्कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार शोनार बांग्ला के लेखक भी टैगोर ही थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। गीतांजलि और गोरा उनकी अनमोल रचनाओं में शामिल है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत आज ही के दिन वर्ष 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल से की गई थी। इस आंदोलन के तहत विदेशी सामान को जला दिया जाता था। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, जिसके बाद इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने और नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। वर्ष 1955 में आज ही के दिन जापान में पहला ट्रांजिस्टर रेडियो बेचा गया था। इस ट्रांजिस्टर को जापान की कंपनी टोक्यो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग ने बनाया था। उस वक्त इस कंपनी में सिर्फ 8 कर्मचारी थे और फिर बाद में 1958 में इसी कंपनी का नाम बदलकर सोनी रख दिया गया था। वर्ष 1957 में आज कॉमेडियंस की सबसे मशहूर जोड़ी लॉरेल एंड हार्डी के सदस्य ओलिवर हार्डी का 65 साल की उम्र में निधन हो गया था। ओलिवर हार्डी और स्टैन लॉरेल की ये जोड़ी वर्ष 1927 से 1951 के बीच बहुत लोकप्रिय हुई थी। करीब 25 साल तक इस जोड़ी ने एक साथ काम किया और आज भी इनकी कॉमेडी लोगों को हंसाती है। और वर्ष 1925 में आज एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म हुआ था। जीन विज्ञानी एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत की हरित क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और उस दौर में किसानों के खेतों में बेहतर उपज वाले गेहूं और धान की फसल लगाई गई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और अन्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने मन में देश की रक्षा का प्रण लीजिए। देश से प्यार करने वालों के लिए यही असली रक्षाबंधन है। नमस्कार।